चैनल लर्न एंड प्रेप की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। लेट्स चेस योर फाउंडेशन। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेस। देखिए, लाइफ प्रोसेस टोटल 4 तरीके की होती है। एक होती है न्यूट्रिशन, एक होती है रेस्पिरेशन, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है एक्सक्रीशन। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, वो भी वीडियो के माध्यम से। तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या होती है बेटा? न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है फूड इंटेक करने की जो प्रोसेस होती है, जिसके बाद उस फूड का क्या होता है डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद उस फूड का यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, कैसे होगा फूड का डाइजेशन, कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले हमारे बॉडी में हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। फूड इंटेक करने के बाद फूड चला जाएगा हमारी बकल कैविटी के अंदर। ठीक है, हमारी जो बकल कैविटी है इसमें फूड चला जाएगा। और ये बकल कैविटी का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होगा? बकल कैविटी की जो फ्लोर होती है, हमारी बकल कैविटी की जो फ्लोर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो बनी होती है टंग से। और हमारी बकल कैविटी का रूफ बना होता है, किससे बना होता है? वो बना होता है पैलेट से। 2 तरीके पैलेट्स पाए जाते हैं, एक तो हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, और जो हमारी साइड की बकल कैविटी की जो वॉल्स होती हैं वो बनी होती है चिक से। ठीक है, तो माउथ के द्वारा जब फूड का इंटेक किया जाता है तो फूड कहाँ जाता है? हमारी बकल कैविटी में। ठीक है, चला गया। बकल कैविटी में आने के बाद हमारे बकल कैविटी में पाए जाते हैं टीथ। इन टीथ के माध्यम से फूड को चबाया जाता है और हमारी बकल कैविटी में पाई जाती है टंग। ये टंग क्या करती है? फूड को मिक्स करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद वो फूड बकल कैविटी से होते हुए, बकल कैविटी में एक और चीज पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड। उन सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है सलाइवा, और उस सलाइवा में पाया जाता है एक एंजाइम जिसे कहा जाता है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा? फूड में प्रेजेंट जो स्टार्च है उसे कन्वर्ट कर देगा, किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? बकल कैविटी के अंदर क्या हो जाता है? पार्शियली डाइजेशन हो जाता है, किसका? फूड का। ठीक है, अब पार्शियली डाइजेशन होने के बाद वो फूड हमारी बकल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स के माध्यम से कहाँ आ जाएगा? हमारी ईसोफेगस तक। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है? ईसोफेगस। ठीक है, फेरिंग्स में पाई जाती है 2 ट्यूब्स, एक होती है ईसोफेगस, एक होती है ट्रेकिया। मतलब फेरिंग्स को हम क्या कह सकते हैं? ईसोफेगस से तो क्या होगा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि ट्रेकिया से हमारी जो एयर है, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो किसके माध्यम से लेते हैं? ट्रेकिया के माध्यम से। ठीक है, तो ट्रेकिया क्या करता है? एयर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो फेरिंग्स को हम क्या कह सकते हैं? ये कॉमन पाथवे होता है, किसका? फूड का और एयर का। ठीक है, अब फेरिंग्स में एक ट्यूब पाई जाती है ईसोफेगस, तो बकल कैविटी से होते हुए फूड कहाँ जाएगा? ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस क्या होती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है या फूड का मूवमेंट होता है। कैसे होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? फूड का वेव तरीके से मूव करना क्या कहलाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ईसोफेगस के माध्यम से क्या होगा? ईसोफेगस के माध्यम से फूड बकल कैविटी से कहाँ आ जाएगा? स्टमक के अंदर। स्टमक क्या होती है? ये जो आपको थैले की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है? स्टमक। और इस स्टमक में ईसोफेगस से होते हुए फूड आ जाता है। देन यहाँ पर क्या होता है? फूड का डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर सीक्रेट होते हैं डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, इस डाइजेस्टिव जूस में क्या पाए जाते हैं? 3 चीजें पाई जाती हैं। कौन सी 3 चीजें पाई जाएगी? एक तो पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम, जो क्या करता है? फूड में प्रेजेंट प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देता है। इसके अलावा पाया जाता है HCl, जो क्या करेगा? फूड में प्रेजेंट कोई बैक्टीरिया है उसे किल कर देता है। और एक और चीज होती है इसमें म्यूकस। वो म्यूकस क्या करती है? इस स्टमक की जो भी लाइनिंग है
उसे HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब इस स्टमक से होते हुए फूड कहाँ आएगा? ये फूड आ जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब देखो ये लीवर दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है? ये लीवर कहलाती है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है? पेनक्रियास। ठीक है, तो ये लीवर और पेनक्रियास क्या होती है? ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। मतलब हम बात करें हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है एलिमेंट्री कैनाल और एक होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होगी? माउथ से, खत्म कहाँ होगी? एनस पर। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है? लीवर और पेनक्रियास, जिनका रोल किसमें होता है? फूड के डाइजेशन में, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फूड कहाँ आ गया? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। ठीक है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो इसके तीन भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? उसमें भी क्या होगा? फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फूड का डाइजेशन होगा। कैसे होगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? यहाँ भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं। ठीक है, जो क्या कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देंगे सिंपल ग्लूकोज के अंदर, फैट को कन्वर्ट कर देंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड में। ठीक है, देन जो हमने लीवर और पेनक्रियास डिस्कस किए थे वहां पर क्या पाए जाएंगे? देखो लीवर और पेनक्रियास क्या होती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिनके सीक्रेशन आ जाएंगे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मतलब लीवर से सीक्रेट होता है बाइल, वो बाइल क्या कर देता है? इस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट फूड की जो फेट ग्लोब्यूल्स है, लार्ज फेट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर देगा स्मॉल फेट ग्लोब्यूल्स के अंदर। और जो पेनक्रियास से सीक्रेट होते हैं, क्या सीक्रेट होता है? पेनक्रियाटिक जूस। उस पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं दो एंजाइम, एक तो होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो क्या करेगा? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स के अंदर, जबकि लाइपेज क्या करेगा? फैट को कन्वर्ट कर देगा लिपिड्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से डाइजेस्टिव ग्लैंड भी फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ एक और बात आती है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? छोटे छोटे विलाई पाए जाते हैं, जिसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो क्या हुआ? तीन पार्ट हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आगे लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होंगे। ठीक है, इनमें से एक हो गया सीकम, दूसरा हो जाएगा कोलम और नेक्स्ट रेक्टम, और लास्ट में पाया जाता है अपेंडिक्स और एनस। ठीक है, ये तो हो गए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। सारे पार्ट्स देख लिए हमने, माउथ, उसके बाद माउथ कैविटी, बगल कैविटी, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और देन एनस। ठीक है, देखो क्या किया हमने? फूड खाया, कोई भी भोजन हमने लिया तो दांतों के द्वारा क्या किया जाएगा? उसे चबाया जाएगा। ठीक है, दांतों के द्वारा चबाने के बाद यहाँ पर पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है सलाइवा, जो इस फूड में प्रेजेंट स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, देन फिर क्या होगा? ये देखो स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज या सिंपल शुगर के अंदर, और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, देन फिर क्या होगा? इस सलाइवरी ग्लैंड से ये बकल कैविटी से फूड होता हुआ कहाँ जाएगा? हमारी विंड पाइप या ईसोफेगस के अंदर। इस ईसोफेगस में क्या होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, वेव लाइक मूवमेंट होगा। किसके कारण? इस ईसोफेगस में प्रेजेंट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण। फिर ये फूड कहाँ जाएगा? देखो इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, देन फिर क्या हुआ? ये फूड आ जाएगा हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, अब स्टमक के अंदर क्या होगा? स्टमक में होगा इसका डाइजेशन। ठीक है, देन फिर क्या होगा? ये देखो यहाँ क्या हुआ? प्रोटीन्स जो है वो स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्टोन्स के अंदर। ठीक है, मिल्क का जो प्रोटीन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। किसकी प्रेजेंस में? पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में। देन फैट की बात करें, फैट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का, हमने देख ही लिया कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, देन फिर क्या होगा? स्टमक से होता हुआ फूड कहाँ जाएगा? हमारे
ड्यूडेनम के अंदर, और ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम के अंदर। देन इसके बाद क्या होगा, इस ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में पाए जाते हैं छोटे छोटे विलाई। ठीक है, ये छोटे छोटे विलाई जो होंगे वो क्या कर देंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, फेट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पेनक्रियास और लीवर क्या करते हैं, इनसे सीक्रेट होता है, क्या सीक्रेट होगा पेनक्रियास से, पेनक्रियाटिक जूस, और उस पेनक्रियाटिक जूस में एक तो ट्रिप्सिन होता है और एक लाइपेज एंजाइम। ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में, और लाइपेज क्या करेगा, फेट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, लिपिड्स के अंदर। ठीक है, देन फिर आगे क्या होगा, देखो यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाते हैं, विलाई। ये क्या करते हैं, जो फूड के एब्जॉर्प्शन है उसके मतलब ये क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स, ये क्या करेंगी, ये इन विलाई से क्या करेंगी, फूड का एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं, और इन ब्लड वेसल से होते हुए ये फूड कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी की सेल्स तक, और सेल्स में जाने के बाद उस फूड का, डाइजेस्टेड फूड का क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हॉर्स की बात करें या काऊ की बात करें, तो उनमें क्या होता है, उनमें डाइजेशन की प्रोसेस अलग तरह। अब ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आएगा, और यहाँ पर उस अनडाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट जो वाटर है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम से होते हुए एनस के माध्यम से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग की बॉडी में क्या होती है, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, मतलब न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए या फुल कोर्स प्राप्त करने के लिए विजिट करें हमारे चैनल या हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न एंड प्रेप को। थैंक यू।